गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी भी गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए उपयोग में लाई गई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के ही समान होती है। वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखते हैं, यानी प्रकाश लेंस पर बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली ऊंचाइयां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी पतले गोलीय लेंस के लिए वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी यानी U, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी यानी V तथा फोकस दूरी यानी F के मध्य क्या संबंध होगा? ये संबंध लेंस सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। 1/f बराबर 1/v घटा 1/u। किसी गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात या प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना छोटा या कितना बड़ा होगा। इसे m अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर h डैश बटे h। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि आवर्धन बराबर v बटे u, तो v बटे u बराबर h डैश बटे h। चूंकि अवतल लेंस के केस में v यानी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा u यानी बिंब की दूरी से छोटी होती है, इसलिए अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार से छोटा होगा। अवतल लेंस के लिए v तथा u सदा ही ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब भी आपतित किरण की दिशा के विपरीत बनता है, यानी उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। तो v भी ऋणात्मक होता है और u भी ऋणात्मक। इसीलिए अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। जब बिंब बहुत अधिक दूर होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास लाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा।
किसी भी लेंस की फोकस दूरी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करती है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण पर झुकाकर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार किसी लेंस द्वारा उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा की माप उस लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस कहलाती है। कम फोकस दूरी के लेंस की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए वो प्रकाश को अधिक झुका देता है यानी बड़े कोण पर मोड़ देता है। हम किसी लेंस की क्षमता को सीधे लेंस मापी या डायोप्टर मीटर द्वारा मापते हैं। किसी लेंस की क्षमता को उस लेंस की फोकस दूरी f के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। ध्यान रहे, यदि हम f को मीटर में व्यक्त करते हैं तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में दर्शाई जाती है, जिसका प्रतीक है d। एक डायोप्टर बराबर एक अभिसारी यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। और अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। आइए अब देखते हैं, यदि लेंस की क्षमता जमा 2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की क्षमता P बराबर है 1/f। तो P बराबर 1/f यानी f बराबर 1/p, f बराबर 1/2 बराबर 0.5 मीटर। यदि P बराबर है 2 डायोप्टर तो इस लेंस की फोकस दूरी हुई 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आप लेंस पहचान सकते हैं? यहाँ चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस होगा उत्तल लेंस। आइए अब एक और लेंस देखते हैं जिसकी क्षमता घटा 2.5 डायोप्टर है। अब इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस की प्रकृति पहचानिए। P बराबर घटा 2.5 डायोप्टर, P बराबर 1/f यानी f बराबर 1/p। तो P का मान रखने पर f बराबर 1/घटा 2.5 बराबर घटा 10/25 मीटर बराबर घटा 0.40 मीटर। तो ये एक अवतल लेंस होगा क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कई बार प्रकाशिक यंत्रों में प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित यानी बड़ा और स्पष्ट बनाने के लिए कई लेंसों को संयोजित किया जाता है। तब निकाय की कुल क्षमता P पृथक पृथक लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 और इसी प्रकार आगे।
चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शक में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है और दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। धन्यवाद।